जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आइए, आज हम लोग के क्वेश्चन टैग स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को टेंस आना चाहिए। टेंस नहीं आएगा तो आप लोग को क्वेश्चन टैग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप लोग को जब टेंस नहीं पता आएगा तो आप लोग को ये नहीं पता होगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा, कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा वर्ब है। तो आप लोग को ये पता ही नहीं होगा तो आप लोग कैसे बनाइएगा। इसीलिए आप लोग पहले टेंस नहीं पढ़े हैं तो जाकर सबसे पहले टेंस कंप्लीट करिए, फिर क्वेश्चन टैग पढ़िएगा। क्वेश्चन टैग भी एक टेंस का ही पार्ट है जो हम लोग बनाते हैं। तो चलिए आइए, जो लोग टेंस पढ़ लिए हैं वो क्वेश्चन टैग पढ़ सकते हैं, और जो लोग नहीं पढ़े वो अपना टाइम बर्बाद ना करें, जाकर पहले टेंस को पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टैग। तो देखिए, क्वेश्चन टैग का ये इंग्लिश में हम डिफिनीशन ये पहले से यहाँ पर लगा दिए हैं। तो आप लोग इंग्लिश में डिफाइन लिख लीजिए, और हम हिंदी में, जो इनको हिंदी में लिखना होगा उनको हम हिंदी में बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन टैग का ये डिफाइन है कि व्हेन वी से समथिंग वी वांट टू कंफर्म आवर स्टेटमेंट एट दैट टाइम, व्हाट एवर शॉर्ट फॉर्म इज यूज इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। चलिए हिंदी इसका देख लेते हैं क्या है। तो इसका हिंदी ये कह रहा है, जब हम किसी से कुछ कहें, जब हम किसी से कुछ कहें और अपनी कही हुई बातों को कन्फर्म करने के लिए क्रिया के जिस रूप का प्रयोग करते हैं उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो ये हिंदी हो गया, हिंदी हो गया। और ये टैग, टैग का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। टैग का मतलब ही होता है शॉर्ट फॉर्म। टैग मीन्स होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, डू प्लस नॉट, इसका हो जाएगा डोंट। डोंट, देखिए यहाँ पर दो वो लिखे हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव और ये निगेटिव ये क्या होता है, पहले आइए इसका कुछ फार्मूला लिख लेते हैं, तब पता चलेगा। तो आइए देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सेंटेंस इसका फार्मूला होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, नो नो नो, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तब फिर सब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस, हम ऐसे लिख रहे हैं, नॉट प्लस सब्जेक्ट, तब प्रश्नवाचक, फिर निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव निगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्रश्नवाचक। तो ये दोनों बहुत ही मेन फार्मूला है, आप लोग लिख लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन टैग में यूज आएगा। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये मास्टर फार्मूला है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस, देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर जब भी रहेगा तो प्रोनाउन ही आएगा। इसमें सब्जेक्ट जब भी आएगा तो प्रोनाउन ही आएगा, सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन ही होगा। तो हो गया ये। देखिए, क्वेश्चन टैग का शॉर्ट फॉर्म हम लिख दिए हैं यहाँ पर, आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक इज प्लस नॉट इजंट हो गया, आर प्लस नॉट आरंट हो गया। यहाँ पर देखिए एम आई नॉट आरंट हुआ है, इसको होना चाहिए एम नॉट। तो इसमें भी लॉजिक है। देखिए एम आई नॉट है, इसको होना चाहिए एम नॉट, एम नॉट। लेकिन ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है इसलिए इसको नहीं लिखा जाता है। जब भी ऐसा आएगा तो आपको लिखना होगा आरंट। आरंट ही कहीं भी आएगा इसको, तो इसको आप लोग निगेटिव में बनाइएगा। अफर्मेटिव से निगेटिव में बनता है और निगेटिव को अफर्मेटिव में बनता है। तो जब भी आपको निगेटिव में अफर्मेटिव आएगा तो आपको आरंट ही लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा। सब लोग से गलती हो जाता है इसी में, तो ये थोड़ा अलग है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वाज प्लस नॉट है, यहाँ वाजंट है, वेयर इस समय तो दिक्कत नहीं का, वेयर डू डोंट डजंट डी डोंट,
इसको डिडंट बोलते हैं, वांट बोलते हैं, कैन नॉट बोलते हैं, मे नॉट बोलते हैं, और वो कुडंट, माई इट और सू उडंट। तो ये रहा कुछ शॉर्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं। वुड नॉट, वुडंट, मस्टंट। तो ये रहा। अभी इसमें भी होगा, लिख देते हैं, कुछ छूट गया है। है प्लस नॉट, हैवंट, हैज प्लस नॉट, हैजंट, shall plus not, send, send, out, out plus not, aren't, aren't, you, एक मिनट, use plus not, see, gent, need plus not, needn't, और dare, dare plus not, daren't, DARENT। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन टैग का शॉर्ट फॉर्म। आप लोग लिख लीजिए। ये हैव प्लस नॉट है हैवेंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, सेल प्लस नॉट सेंट, आउट प्लस नॉट आउट, यूज प्लस नॉट यूज एंड, नीड प्लस नॉट नीड एंड, डेयर प्लस नॉट डेयरंट। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है क्वेश्चन टैग का। तो आइए कुछ इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद तब समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हम कुछ 7 क्वेश्चन इसमें लिए हैं, तो आप लोग पहले एक बार ट्राई कर लीजिए, तब आसान रहेगा बताने में भी। एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। तो चलिए आइए इसको बनाते हैं। तो ही वर्क्स केयरफुली, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग होता है। तो इसका बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो देखने वाला बात ये है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव में हम बोले हैं कि जब भी रहेगा तो वो निगेटिव ही बनेगा। तो यहाँ पर डजंट करेंगे, डजंट, और प्रोनाउन की जगह पर ही आएगा, और फिर प्रश्नवाचक आएगा जी। देखिए यहाँ पर एम है, सॉरी गलती हो गया है, यहाँ पर एम आएगा, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पर एम है, तो बोले हैं ना एम का आर होगा, आरन, और प्रोनाउन की जगह पर आई यूज होगा। फिर यहाँ पर देखिए एक निगेटिव भी इसी में लिया गया है, लिए है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो इसका सिंपल सा बनेगा एम आई। जब निगेटिव रहेगा तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, जो रहेगा वही लिखा जाएगा। देखिए सी वाज प्लेइंग चेस, तो वाज का होता है वाज अन, वजन सी। देखिए फिफ्थ, आई हैव डन, सॉरी आई हैव डन द वर्क, तो हैव का हैवंट होता है, HAVENT, हैवंट वी। सी हैज बीन स्टडीइंग। तो देखिए ये 6 नंबर ये क्वेश्चन, पहले आइए नीचे समझ लेते हैं। सी हैज बीन स्टडीइंग। तो ये तो सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट हुआ, और ये हेल्पिंग वर्ब सेकेंड हुआ। एक सेंटेंस में कितने भी सब्जेक्ट होते हैं, कितने भी हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसमें दे देगा तो ये मत सोचिएगा कि ये कैसे बनेगा, नहीं। तो इसको देखिए, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है जो, उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो इसको चेंज कर लेंगे हैजंट, तब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी हो जाएगा,
और जितना बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब है वो सबको इसके बाद लिख देंगे। तो बीन और प्रश्नवाचक डाल देंगे। कहीं कहीं भी ऐसा इतना ही आ जाता है, हैजन सी, इतना ही आ जाता है। तो इसको देखकर घबराइएगा नहीं, ये दोनों हो सकता है, तो इसलिए बता दिए। तो यहाँ पर दोनों हो सकता है, सॉरी, यहाँ पर दोनों हो सकता है 6 में। तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं, हैजन सी बीन। देखिए, दे वेंट देयर, तो यहाँ पर डिडंट दे, दे, क्योंकि यहाँ पर वेंट V2 है, तो ये V2 जब भी रहेगा तो वो पास्ट इंडिफिनिट में का पहचान कराता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडिफिनिट है, और ये पास्ट इंडिफिनिट में डिड का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ डिडंट लिखे हैं और ये डिडंट दे होगा। तो देखिए ये सिंपल रहा। अभी 4-5 रूल है इसका, मतलब इससे तो मान लीजिए बता देने पर इससे 90% क्वेश्चन हो जाएगा, और एग्जाम में भी इससे आता है। लेकिन इससे भी अगर टॉप आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, तो 4-5 अभी रूल है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, डाल देंगे, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और प्लीज़ भाई लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद।